तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रेडमिक्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और देखो, हमेशा की तरह जो आज का भी हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है देखा जाए तो, बिकॉज आप जानते हो कि जहाँ भी लिक्विडिटी रहता है, जहाँ भी स्टॉप लॉस रहता है, जहाँ भी फेयर रहता है, मार्केट वहीं पे जा कर के ट्रेड करती है। जहाँ भी डर रहता है वहीं पे जा कर के ट्रेड करती है। समझ रहे हो ना? तो बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से स्टॉप लॉस निकालते हैं, बहुत गलत तरीके से एफवीजी जो फेयर वैल्यू गैप है उसको बहुत गलत तरीके से समझते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप ट्रेडमिक्स को फॉलो करते हो तो इसको बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा, जिसका फ़ायदा आप लाइव मार्केट में उठा सकते हो। और लॉजिकल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कमेंट में, तभी जा करके हम थोड़ा मोटिवेट होंगे और कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आएंगे जी। ठीक है, तो देखो, एक और चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल गया। देखो गाइस, 2 जनवरी से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिस सीरीज़ का नाम होगा चार्ट से बात। जिसे अब देखो, चार्ट से बात मतलब कि वहाँ पे ना आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात करा जाएगा। ठीक है ना? तो आप फेस टू फेस आप ऐसा फील करोगे कि आप चार्ट आपसे कुछ कह रहा है और चार्ट से आप कुछ कह रहे हो, जिसका फ़ायदा आप उठा करके मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो वहाँ पे अब देखोगे ना, यहाँ पे मैंने यहाँ जो है इस कोर्स पे 2,000 रुपये का डिस्काउंट करा है। जो कोर्स 5,000 का पड़ रहा था, अभी आप देखोगे 3,000 का पड़ेगा। ठीक है ना? और इसमें अब देखो क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। अभी आप इनरोल करोगे ना तो आपको कम से कम 27 वीडियोज़ मिल जाएंगे जो 40 मिनट्स के हैं। उसके बाद मैं लाइव आया करूँगा, तो लाइव भी अपना डाउट्स जो है सॉल्व करा सकते हो। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऐप पे ही मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लो। और याद रहे कि ये ऑफर 31 दिसंबर तक ही है, इसके बाद इसकी फीस 5,000 रुपये हो जाएगी। तो जिसको करना है भाई कर लो, चार्ट से बात सीरीज से जुड़ो, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है ना? अब चलो टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, थोड़ा सा बहुत ही लॉजिकल टॉपिक होने वाला है और थोड़ा सा इधर ध्यान भी देने की ज़रूरत है। अगर आपने ध्यान दे दिया और सीख गए ना, फिर समझो कि गेम ओवर हो गया। तो देखो, सबसे पहले एफवीजी को कैसे पहचानते हैं, एफवीजी को कैसे पहचानते हैं, फेयर वैल्यू गैप को कैसे पहचानते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे पहचानते हैं। तो देखोगे, आपको वैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है जहां पे स्टॉप लॉस गे ही ना हो। मतलब कि वो गया है तो ऐसे ही ऑफसाइड की तरफ गया है। जो ऑफसाइड की तरफ गया है तो पूरा लिक्विडिटी इधर भर के गया है, मतलब वो नीचे आया ही नहीं है कि स्टॉप लॉस हंड करे। ठीक है ना? अब मान लो कि गिरा है तो पूरा नीचे की तरफ आया, ऐसा नहीं कि वो जिग जैग करके, मान लो कि ऐसे, मान लो कि ये गिर रहा है तो ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे करके आ रहा है। तो ये जो स्टॉप लॉस होंगे ना, ये वैलिड स्टॉप लॉस नहीं होगा। मैं समझा देता हूँ चार्ट पे आपको कैसे क्या करना है। तो एक वैलिड स्टॉप लॉस को पहचानने के लिए आपको लिक्विडिटी स्वीप को समझना पड़ेगा। अगर आपने लिक्विडिटी स्वीप को समझ लिया ना, ये एक वर्ड है, लिक्विडिटी स्वीप को अगर आसानी से समझ गए, पूरा का स्टॉप लॉस और पूरा का पूरा एफबीजी कंसेप्ट को समझ जाओगे बहुत आसान तरीके से। चलो, तो सबसे पहले देखोगे, यहाँ पे ध्यान दो चार्ट पे। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ऐसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ऐसे ट्रेंड को देखना है जो स्टॉप लॉस हंट नहीं किया हो, एकदम से ऊपर की तरफ गया हो। ठीक है ना? तो अभी देखो ध्यान से, मान लो, आसान तरीके से समझो, मान लो कि किसी ने इस ग्रीन कैंडल में एंट्री करी। आप मान लो कि अगर आपने ग्रीन कैंडल इस ग्रीन में एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? इस कैंडल के नीचे हो सकता था, या फिर इसके और नीचे हो सकता था, है ना? आपने इस कैंडल में एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के बिलो हो सकता था, या फिर इस कैंडल के बिलो हो सकता था, इसके नीचे हो सकता था। ठीक है? आपने इस कैंडल में एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता था? इधर हो सकता था या फिर इधर हो सकता था। यहाँ पे आपने एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के बिलो या हो सकता था, या फिर इस कैंडल के नीचे हो सकता था। मतलब आपकी मर्जी थी, आप लो के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाते। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे माइंडसेट क्या बना था, जो लोग भी एंट्री कर रहे थे ना, उनका एसएल जो था ना, कैंडल्स के नीचे था। हायर लेवल पे एंट्री थी, कैंडल्स के नीचे थी। लेकिन जितने भी कैंडल्स को देखोगे ना, किसी भी कैंडल्स का लो नहीं टूटा है। जैसे कि आप देखो, पहले कैंडल का ही लो नहीं टूटा, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई है। स्विप मतलब लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ है, बच गया है। अब देखो, इस कैंडल में जो भी एंट्री करा था ना, उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं गया, प्राइस यहीं से पुश करके ऑफ साइड की तरफ गई है। तो यहाँ भी लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई है। इस कैंडल में जिसने भी एंट्री करी उसका भी स्टॉप लॉस नहीं गया,
प्राइस नीचे की तरफ नहीं गई है, प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो इधर कहीं भी आपको लिक्विडिटी स्विप होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लिक्विडिटी, सिंपल भाषा में बोले तो लिक्विडिटी मार्केट ने लिक्विडेट नहीं किया है ऑर्डर्स को लिक्विडेट नहीं किया है। ऐसे ही पेंडिंग ऑर्डर है, प्राइस ऑफसाइड की तरफ चली गई है, समझ लो। तो अब हो सकता है कि मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए नीचे आए, स्टॉप लॉस हंड करे, ठीक है ना। तो देखो मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए देखोगे एकदम से वहीं तक प्राइस आकर के यहाँ पे उनका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हंड कर लेती है, और जैसे स्टॉप लॉस उनका हंड होता है, देखो प्राइस यहाँ से मूव करके जाती है। चलो ये समझ गए। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे देखोगे मार्केट जब नीचे की तरफ आई है तो बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि प्राइसेस ऊपर की तरफ है, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ है। मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ फिर से जाएगा, स्टॉप लॉस हंड करेगी। तो ये गलत तरीका है। यहाँ पे एफवीजी आपका वर्क नहीं करने वाला। एक वैलिड स्टॉप लॉस आप इसको नहीं पहचान पाओगे। यहाँ पे एक वैलिड स्टॉप लॉस है ही नहीं। प्राइस आप जानते हो कि आपको एक बड़ा मूव तब मिलता है जब आपके सामने एक बड़ा ऑर्डर हो, एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो, तब आप जाकर के वहाँ पे पैसा बना पाते हो। लेकिन अगर आपको मार्केट में बड़े स्टॉप लॉस ना मिले तो आप पैसा नहीं बना सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ जो ये प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एफवीजी के थ्रू आप देखो ध्यान से, तो यहाँ हर एक चीज़ में ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ हर जगह लिक्विडिटी स्विप हुई है। जैसे कि मान लो कि किसी ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा, किसी ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा, तो स्टॉप लॉस उसका कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। देखो मार्केट यहाँ उसका स्टॉप लॉस हंड कर लेती है। जैसे कि यहाँ पे किसी ने शॉर्ट करा होगा, देखो मार्केट इसका स्टॉप लॉस हंड कर लेती है। किसी ने यहाँ शॉर्ट किया, मार्केट देखो वहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हंड कर लिया। किसी ने इस कैंडल में जो है स्टॉप लॉस लगाया, देखो मार्केट उसका स्टॉप लॉस हंड कर लिया। किसी ने इधर स्टॉप लॉस लगाए थे ना, देखो मार्केट यहाँ तक गया और उनका स्टॉप लॉस हंड कर लिया। क्या चीज़ पता चल रहा है यहाँ पे? आपको दो चीज़ पता चल रहा है। पहला कि मार्केट जो है ना लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। हम वैलिड एफवीजी को नहीं मानेंगे, वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारा ये था, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी ऐसे ही स्वीप नहीं हो रही थी, लिक्विडिटी ऐसे ही बच रही थी। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हर बार लिक्विडेट कर दे रहा है मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ एफवीजी आपका वर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आप ये भी देख रहे थे कि मार्केट में जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी या प्राइजेशन साइकोलॉजी में सिखाता हूँ, वो भी आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है कि अगर बायर्स इंटरेस्टेड होते ना तो सेलर्स के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करते, तो प्राइस को चेज करते, ना कि प्राइस को हाई लेवल पे छोड़ देते। देखोगे हर बार वो हाई लेवल पे प्राइस को यहाँ पे छोड़ रहा है, हर बार प्राइस को यहाँ पे छोड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चार्ट में आपको देखने को मिलता है। बस अपना कंसंट्रेट लगाओ, दिमाग लगाओ, शांति से बैठो, साइकोलॉजी यूज़ करो और ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाओ। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी। कोई भी किताबी ज्ञान में यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ और ना ही कभी करूँगा।